अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो 10th क्लास इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। सही है, आपको कंप्लीट बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किस तरह करना है जी। तो क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 के। सही है, और इक्वल जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल हैं। देन ए भी क्या है हमारे पास 0, तो फिर ये हमने मतलब आंसर निकालना है। ए भी 0 की इक्वल है और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास है 3ab के। तो ये दो हमने आंसर निकालने हैं। सही है, जो रूट्स हैं इक्वेशन इस इक्वेशन की वो इक्वल हैं। तो हमने फिर ये क्या करना है, फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे कि जिस तरह हमने पिछले तमाम क्वेश्चंस में 2.1 के जो क्वेश्चंस थे उनमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, तो हमारे वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तमाम सॉल्व हो गए हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है। जो इक्वेशन हमें गिवन है सी स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 के। ज़रा इस पर गौर करें तो आप लोग देखें कि एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट 3 गिवन है तीनों, तो ये ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, सी स्क्वेयर माइनस ए बी के, बी हमारे पास क्या गिवन है माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी सी के, और सी की वैल्यू है ये बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इस फार्मूले में। बी की क्या वैल्यू हमें गिवन है माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी सी, इसका आ जाएगा स्क्वेयर माइनस 4। इसी तरह ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वेयर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी स्क्वेयर माइनस ए सी। सही है, अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस का, और साथ देखें ए स्क्वायर माइनस बी सी का भी स्क्वायर है। सही है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी सी का भी स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर है, इसका फिर हम स्क्वायर लें तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4, और साथ बी सी इसका स्क्वायर क्या है बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, दरमियान में माइनस। इसी तरह अब इस 2 को ए स्क्वायर के साथ भी और बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ये माइनस 4। इसी तरह अब सी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई कर रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ, फिर सी स्क्वायर को माइनस ए सी के साथ, इसी तरह फिर माइनस ए बी को पहले बी स्क्वायर के साथ और फिर माइनस ए सी के साथ। अच्छा जी, तो पहले सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ करें तो आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस ए सी के साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा ए सी क्यूब, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 तो प्लस होंगी तो 3 आ जाएगा ना। अब देखें कि अब माइनस ए बी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस ए, इसी तरह और बी की पावर 1 है और 2 है तो ये प्लस होंगी तो 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस ए बी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर और साथ बी सी आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे भी, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में 4 ए की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस 4, जब बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 और साथ ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। तो इस 4 को तो हमने अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने इस -4 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब -4 मल्टीप्लाई करेगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा -4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4 को ए सी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 ए सी क्यूब, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 4 को ए बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 ए बी क्यूब, माइनस प्लस माइनस और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी, 4 ए स्क्वायर बी सी। सही है, अब देखें कि 4 ए की पावर 4 वो तो इसी तरह ही आएगा, ये हो गया
इसके बाद क्या आएगा कि बी की वैल्यू कोई देखे हैं हमारे पास, या पहले इसी तरह ही कर लेते हैं ना, ज़रा इजी हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास 4b² ये प्लस का है, और 4b² और ये भी देखें b² और c² ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा -8a²bc, ये तो इसी तरह ही आ जाएगा, ये भी हो गया। अब ये है 4ac³, इस तरह की कोई और वैल्यू नहीं है तो ये भी इसी तरह ही आ जाएगा 4ac³, और ab³ वाली भी और कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी इसी तरह ही आ जाएगा। और ये जो है -4a²bc, ये भी a²bc वाली वैल्यू है और ये भी, तो उनको सॉल्व करते हैं अब इस स्टेप में। इसके साथ क्या है माइनस, इसके साथ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, साइन माइनस की आती है लेकिन प्रोसेस प्लस का होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 8 को प्लस करें तो आ जाएगा 12a² और साथ ये इसी तरह 4ac³ + 4ab³। अब क्या करते हैं कि ज़रा इनको सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। 4a⁴, उसके बाद आ जाएगा b वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये 4ab³, ये आ जाएगी 4ab³, उसके बाद ये वाली वैल्यू 4ac³ और लास्ट पे ये आ जाएगी -12a²bc की वैल्यू। सही है। अब देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है, 4 सब में कॉमन है और इसके साथ साथ a भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो हम 4 एक कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक a, तो a⁴ हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर a⁴ बच गया, साथ ये प्लस इसी तरह 4 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया, ये a भी कॉमन ले लिया तो साथ क्या बचेगा b³, यहाँ पे 4 है ये कॉमन आ गया, सिंपल c³ बच गया, और ये -4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, ये एक a हमने बाहर कॉमन ले लिया और एक अंदर आ जाएगा और b c भी साथ इसी तरह। अब क्या करना है कि जिस तरह क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है और इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, इक्वल है और इक्वल। सो क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, इसको हमने इक्वल करना है 0 के। सही है कि जो सारी वैल्यू है इसको 0 की इक्वल कर। अब वो जो सारी इक्वेशन आई है ना, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक 4 है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर है जो हमने कॉमन लिया था, उसको हमने क्या करना है कि 0 की इक्वल करना है। तो क्या होगा कि एक तो है जी 4 है, वो आ जाएगा हमारे पास 0 की इक्वल, और साथ में दूसरी वैल्यू थी हमारे पास a³ + b³ + c³ और -3abc = 0 के। इसको भी 0 की इक्वल कर लिया और इसको भी। अच्छा जी, तो यहाँ पे a फाइंड करना है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है a के साथ, इक्वल किस साइड पे आएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा, तो a हमारे पास क्या आ गया 0, और यहाँ पे क्या होगा a³ + b³ + c³, और ये जो 3abc है जिस तरह में क्वेश्चन में गिवन था कि ये इस सारे की इक्वल है, ये एक फार्मूला है कंप्लीट। सही है ना, तो ये 3abc को हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा। तो जिस तरह में क्वेश्चन में गिवन था कि आपने क्या करना है कि ये 2 आंसर निकालने हैं, एक ये और दूसरा ये, तो हमने ये फाइंड कर लिए हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।